My spirit grows and I will face this demon. Oh, with burning energy, the day of fate has finally come. दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे भूतों के होने का या फिर किसी आत्मा के होने का दावा किया जाता है। कुछ जगह तो श्रापित ही किसी आत्मा की वजह से हुई है या फिर किसी की मौत की वजह से। आज ऐसी एक आइलैंड की बात करना जा रहा हूँ जहाँ पे एक बच्ची की मौत होती है और उसकी आत्मा उस पूरे आइलैंड को श्रापित कर देती है। मैक्सिको सिटी के साउथ एरिया में शोचिमिको करके एक छोटा सा आइलैंड है जिसके पीछे काफ़ी दर्दनाक कहानी है। वो आइलैंड तो वैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जब से वहाँ पे एक लड़की की डेथ हुई है तब से वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन एरिया भी बन चुका है। उस आइलैंड को इसला दे लस मिनेकस या फिर इंग्लिश में कहा जाता है तो आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है। उस आइलैंड में आपको कोई ज़्यादा लोग रहते हुए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आइलैंड है, उस आइलैंड पर आपको 100 से ज़्यादा ऐसी गुड़ियाँ मिलेगी, वो भी पेड़ से लटकी हुई या फिर चिपकी हुई, जिनमें से किसी का या तो सर कटा हुआ है या फिर आंखें निकली हुई है या फिर उन्हें काफ़ी बदतर तरीके से रखा हुआ है, जैसे कि किसी लाश को लटका के रखा हुआ हो। लेकिन माना जाता है कि पहले आइलैंड की ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा जो वहाँ के केयर टेकर थे, उनको एक दिन एक छोटी बच्ची नदी के किनारे पड़ी हुई मिली और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो उसे नहीं बचा पाए और वो मर गई। उस लड़की के पास जो डॉल थी, जूलियन को ये लगा कि उस लड़की की आत्मा उस डॉल में आ चुकी है, इसलिए जूलियन ने उस डॉल को एक पेड़ से लटका के रख दिया था ताकि वो लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। आसपास के लोगों का तो ये भी मानना शुरू हो गया था कि डॉल्स जो है वो रात के टाइम अपने हाथ पैर हिलाते हैं और कभी कभार तो अपनी आंखें भी खोल के दिखा देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि डॉल्स आपस में बातचीत भी करती रहती है। काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट भी हैं जिनका ये कहना है कि जब बोट उस आइलैंड के पास से होकर गुजरती है तो डॉल्स को देख के उनका काफ़ी मन करता है उस आइलैंड पे जाने का। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे डॉल्स उन्हें बुला रही हो उस आइलैंड में आने के लिए और उनसे मिलने के लिए। इस आइलैंड में आत्मा है या फिर ये आइलैंड पोसेस्ड है कि नहीं, इसका एक पक्का सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन ये जो कहानी है वो ज़रूर एक सच्ची कहानी है जिस वजह से लोगों को यकीन होता है कि यहाँ पे किसी ना किसी की आत्मा तो ज़रूर होगी। जब जूलियन को वो डॉल नदी में तैरती हुई मिली और जूलियन को ये लगा कि उस बच्ची की आत्मा उस डॉल में आ चुकी है, तो उसने उस डॉल को उठा के पेड़ से लटका दिया था। और इसी ही इंसिडेंट के बाद जूलियन के घर वालों को ये लगा कि जूलियन को उस लड़की की आत्मा ने पोसेस कर दिया है और उसे हॉन्ट करती है। उसी बच्ची की आत्मा से बचने के लिए जूलियन रोज एक नई डॉल लेकर आता है और एक नए पेड़ से लटका देता है। उसे धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि हर एक डॉल जो वो लटकाता जा रहा है वो किसी न किसी मरी हुई लड़की से कनेक्टेड है, या फिर हर एक किसी डॉल को किसी एक मरी हुई लड़की की आत्मा ने पोसेस कर लिया है। जूलियन इस डर से इतना पागल हो गया था कि वो लगातार डॉल्स को ढूंढता रहा, कलेक्ट करता रहा और लटकाता रहा। जो जूलियन के आसपास रहते थे उसके घर वालों ने भी ये माना है कि जूलियन को किसी अननोन फोर्स ने इतना पागल बना दिया था कि जूलियन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। 50 सालों तक जूलियन डॉल्स को कलेक्ट करता रहा और उन्हें पेड़ों से लटकाता रहा। और फिर एक दिन जूलियन वहां मरा हुआ मिला सबको जहाँ पे जूलियन को वो लड़की मरी हुई मिली थी, उसी सेम जगह पर। बहुत लोगों का मानना है कि जैसे बाकी लड़कियों की आत्मा उन स्पिरिट्स के अंदर है, वैसे ही जूलियन की आत्मा ने भी उस आइलैंड को अपना एक घर बना के रखा हुआ है। और वहाँ के लोगों को ये भरोसा है कि जो आइलैंड ऑफ डॉल्स है वो काफ़ी चार्म प्लेस है जूलियन की डेथ के बाद, इसलिए उन्होंने टूरिस्ट को वहाँ पे आने के लिए अलाउ करना शुरू कर दिया है। 2001 के बाद से वो जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी थी। आप ये भी कह सकते हैं कि जूलियन की डेथ के बाद ये आइलैंड जो है और भी फेमस हुआ है, जिस वजह से इस आइलैंड को काफ़ी आर्टिकल्स और टीवी शोज में भी दिखाया गया है। जूलियन के एक्शन जो है वो काफ़ी इनोसेंट थे और एडमायरेबल भी थे, लेकिन उनके एक्शन की वजह से जो आइलैंड है वो काफ़ी डरावना बन चुका है। और शायद हो सकता है कि इन डॉल्स में अभी भी किसी की आत्मा हो जो कैद हो और इंतज़ार कर रही हो तो आज़ाद होने का। अगर मेरी राय पूछे तो मुझे ये लगता है कि डॉन जूलियन जो है वो हो सकता है बच्चों का किडनैप करके उन्हें मार देता था और उनकी आत्माओं को इन डॉन में बंद करके रखता था।
क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोगों की आत्माओं को अपने वश में करते थे ताकि उनसे वो अपने काम करवा सके और अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। जब डॉन जूलियन पर ये हैवानियत हावी हो गई तब उनसे कंट्रोल ना हुआ, उन्होंने खुद की ही जान ले ली उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने उस बच्ची को पाया था। सच क्या है वो डॉन जूलियन और इन डॉल्स के अलावा और कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा एक नई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको कुछ नया जानने को मिले, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।